Hello everyone, my name is Irfan and today I am going to talk about sentence. आज के इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है और जो हम इंग्लिश बोलते हैं या फिर हम इंग्लिश समझते हैं उसमें ये सेंटेंस का क्या रोल होता है, क्योंकि इस सेंटेंस के बगैर हम इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश हो या फिर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश हो, कोई भी इंग्लिश हम नहीं बोल सकते हैं, कोई भी इंग्लिश हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जिसकी आवश्यकता होती है इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लैंग्वेज में, वो होता है हमारा सेंटेंस। अगर हिंदी में भी हम वाक्य की बात करें तो वाक्य होता है जिसकी सहायता से हम अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस ही होते हैं जिसकी सहायता से हम कोई भी हमारी बात को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने कहा मैं स्कूल कल जाऊंगा, तो अब इसमें मेरी बात अच्छे से एक्सप्रेस नहीं होती है। मैंने कहा मैं स्कूल कल जाऊंगा, अब एक मैंने कहा मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो इससे मेरा जो वाक्य है, मेरा सेंटेंस है, वो आपको जो मेरी बात है वो आपकी अच्छी तरह से एक्सप्रेस हो रही है। और मैंने कहा मैं स्कूल कल जाऊंगा, इसमें थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा है, आपको एक्सप्रेस मेरी बात नहीं क्लियरिटी समझ में आ रही है। तो कुछ इस प्रकार से सेंटेंस का रोल होता है जो कि हमें इंग्लिश बोलने या समझने में काम आता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, सेंटेंस से इंग्लिश या हिंदी कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहला हमारे इंग्लिश में है वो है लेटर। लेटर का हिंदी होता है अक्षर। इसके बाद में आता है वर्ड। वर्ड्स को कहते हैं हम शब्द। पहले लेटर आता है, फिर आता है वर्ड और उसके बाद में आता है सेंटेंस। इन तीन की सहायता से हम अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला होता है लेटर। लेटर जैसे हमें लिखा ए बी सी डी, ये सभी हमारे क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। इसके बाद में आता है वर्ड्स। जैसे मैंने बनाया बी ए टी, ये बेट मिलकर एक वर्ड बनाता है जिसे हम कहते हैं बेट यानी बल्ला। इसी प्रकार से दो तीन वर्ड्स आपस में मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं जिसे हम कहते हैं सेंटेंस। जैसे मैंने लिखा लेट्स गो, चलो चले। अब ये दो वर्ड्स आपस में जुड़कर एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। अब क्या होता है, ये सेंटेंस जुड़कर आपस में एक लैंग्वेज का निर्माण करते हैं जिसे हम हिंदी, इंग्लिश या अदरवाइज जो भी लैंग्वेज है वो हम बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा मैंने कहा लेट्स गो, चलो चले। ही हैज़ गॉन टू मार्केट, वह मार्केट गया। और ही इज़ वेरी फास्टली रनिंग, वह तेज दौड़ रहा है। इस प्रकार से मैंने दो तीन जो शब्द है, हमारा जो सेंटेंस है, इससे बनाकर एक लैंग्वेज बनती है। फिर से देखिए, पहला है हमारा लेटर। लेटर होता है ए बी सी डी, सबसे छोटा अक्षर होता है हमारा इंग्लिश में लेटर। उसके बाद में लेटर को मिलाकर हम वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स को बनाकर हम सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस आपस में मिलकर एक लैंग्वेज का निर्माण करते हैं जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज। या इसे हिंदी, इंग्लिश, अदरवाइज जो भी लैंग्वेज है उसकी सहायता से हम लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो पहला आता है लेटर, दूसरा है वर्ड और तीसरा है सेंटेंस, और इसके बाद में सेंटेंस से एक लैंग्वेज बनती है। इसके बाद में देखते हैं कि सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि मेन हमारा पर्पज़ है वीडियो का वो यही है कि सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि इन सेंटेंस के निर्माण की सहायता से ही हम अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। तो सेंटेंस में
सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। कोई भी सेंटेंस को बनाते हैं तो एक सब्जेक्ट आता है, दूसरी हमारी वर्ब आती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। बस इन तीन की सहायता से ही हम कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। पहला है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा है हमारा वर्ब और तीसरा है हमारा ऑब्जेक्ट। इन तीनों की सहायता से हम कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस बना सकते हैं, कोई भी वाक्य की हिंदी का हम इंग्लिश कर सकते हैं। तो देखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। पहले बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं और जो हमारी वर्ब है इसे हम क्रिया कहते हैं और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट है जिसे हम कर्म कहते हैं। इन तीन की सहायता से हम हिंदी वाक्य का कोई भी इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि वह स्कूल जा रहा है। मैंने कहा कि वह स्कूल जा रहा है। तो अब इसमें देखेंगे कि ये जो हमारा वह है यह हमारा सब्जेक्ट है और जो हमारा ये जा रहा, जाने का काम हो रहा है, यह हमारी क्रिया है, वर्ब है और जो स्कूल है हमारा ये एक ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वह होता है जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है। जैसे मैंने कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो स्कूल जाने का काम मेरे द्वारा हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, इसलिए जो सब्जेक्ट हुआ वो मैं हुआ। और जैसे मैंने कहा वह खेल रहे हैं, तो खेलने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है, तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो वह होगा, यह होगा, यानी उनके द्वारा खेलने का काम किया जा रहा है। जैसे इस वाक्य में देखें तो हमारा सब्जेक्ट है वो है वह, यानी जो वह है स्कूल जाने का काम वह किया जा रहा है, वह के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा ही। इसके बाद में इसमें टेंस की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। क्योंकि आपको पूरे टेंस आने चाहिए तभी आप कोई भी वाक्य की हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी कर सकोगे, इसलिए आपको टेंस से रिलेटेड वीडियो देखनी होगी। या इस मेरे चैनल पर आपको टेंस से रिलेटेड एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको पूरी तरीके से टेंस के बारे में बताया गया हो। तो इसमें ही इज गोइंग टू स्कूल, इसमें मैंने कहा ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। तो ही है हमारा, वो हमारा सब्जेक्ट है और गोइंग है हमारी, ये है वर्ब। और इसके बाद में जो हमारा स्कूल है यह है ऑब्जेक्ट। तो कुछ इस प्रकार से कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस में ये तीन चीज़ें होती है। इसकी सहायता से हम कोई भी वाक्य हो इसे इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी हम बना सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से था सेंटेंस का निर्माण। हिंदी में देखें तो हमारा सबसे पहला आता है कर्ता यानी सब्जेक्ट, और उसके बाद में आता है कर्म, और उसके बाद में आती है वर्ब यानी क्रिया। पहला आता है कर्ता, इसके बाद में आता है कर्म और उसके बाद में आती है क्रिया। इंग्लिश में देखें तो पहले आता है सब्जेक्ट यानी कर्ता और बाद में आती है वर्ब और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। बट हिंदी वाक्य में पहले आता है सब्जेक्ट कर्ता और दूसरी बार में आता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म और लास्ट में आती है हमारी क्रिया। तो कुछ इस प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस का हम हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी बना सकते हैं। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, मैंने कहा तुम इंग्लिश पढ़ रहे, तो जो हमारा तुम है यानी तुम है यह हमारा सब्जेक्ट है और इंग्लिश है यह हमारा ऑब्जेक्ट है और जो पढ़ने का काम हो रहा है यह हमारी क्रिया है। क्रिया उसे कहते हैं जैसे खाना, पीना, नहाना, धोना, उठना, सोना आदि, ये सभी होने का काम करती है जिसे हम क्रिया कहते हैं। और जो हमारा सब्जेक्ट है जिस पर काम हो रहा हो, जो खुद स्वयं काम कर रहा हो, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट पर काम किया जाता है, जैसे स्कूल पर काम किया जा रहा है, जाने का काम स्कूल पर किया जा रहा है। जैसे इसको देखें, तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो तुम का होगा यू, यू के साथ आएगा आर, यू आर रीडिंग
इंग्लिश। यू आर रीडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। अब इसमें देखिए तो ये हमारा सब्जेक्ट है और उसके बाद में यह हमारी वर्ब है और लास्ट में हमारी यह है ऑब्जेक्ट। और जो आप ये देख रहे हो ये एक हेल्पिंग वर्ब है, यानी सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम शॉर्ट में एच वी कहते हैं। ये आपको जब टेंस की वीडियो देखोगे, टेंस के बारे में जानोगे, तब पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है और ये आपकी डेली रूटीन में बहुत कार्य करता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैंने एक सेंटेंस को जोड़कर एक लैंग्वेज तैयार की है जिससे आपको मैं कोई भी बात एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ। इन सेंटेंस की सहायता से ही हम कोई भी अंडरस्टैंडिंग वाली इंग्लिश हो, स्पोकन इंग्लिश हो या अदरवाइज किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए सेंटेंस की आवश्यकता होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।